हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जो आपका आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल पार्ट्स में। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट्स। अब बोलेंगे आपकी अरेंजमेंट जान के हमें क्या मिलता है, जैसे ये टैक्सोनॉमी में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सारा एक्चुअली हमें हेल्प करता है किसी भी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में। तो इन्फ्लोरेसेंस का भी एक पैटर्न होता है, उसके कई टाइप होते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर फैमिली को पहचान सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ओके, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये सब जो है किसी किसी पर्टिकुलर फैमिली में मिलता है, किसी पर्टिकुलर प्लांट का कोई पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप के बारे में, और आज हम इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस जो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इस लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी के मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्फ्लोरेसेंस की बात आप जाने दीजिए। सिंपल अगर फ्लावर आपको किसी प्लांट पे देखना हो तो सिंपलेस्ट फ्लावर अगर आपको मिलता है जो, वो है आपका सॉलिटरी एक्सिलरी और सॉलिटरी टर्मिनल। मतलब केवल एक सिंगल फ्लावर, जब कोई भी प्लांट आप देखेंगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस और निम्फिया नौचलाई में आप देखेंगे इन दोनों प्लांट में जो आपका फ्लावर होता है, एक ही सिंगल फ्लावर लीफ के एक्सिन से निकला होगा। लीफ का एक्सिन मतलब लीफ का कोना, जहाँ से लीफ स्टेम से निकला रहता है, जहाँ पे पेट्यूल उसका जॉइंट रहता है, उसी को एक्सिल बोलते हैं। और ऊपर की तरफ से एक ही फ्लावर निकला रहेगा, मतलब हर नोड पे। ऐसे हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस गुड़हल का आप अगर फ्लावर देखेंगे तो वो ऐसे ही निकला रहता है। तो उसका क्या हुआ, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। और एक होता है सॉलिटरी टर्मिनल, मीन जहाँ पे जब आपका प्लांट ग्रो करता है, फ्लावरिंग स्टेज आता है, तो स्टेम के अपेक्स पे एकदम टॉप पे केवल एक ही फ्लावर निकलता है। नहीं, उससे अगर स्टेम के ब्रांचेस भी हैं तो उसके टॉप पे भी केवल एक ही फ्लावर निकलेगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। तो अभी आपने जान लिया दो चीज़ के बारे में। सिंपलेस्ट जब होगा तो दो टाइप का हो सकता है, सॉलिटरी एक्सिलरी जो आपको देखने को मिलता है हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस में, और सॉलिटरी टर्मिनल जो आपको देखने को मिलता है पपावर प्लांट में, पपावरीसी के। ओके, अब आगे मैं आपको 4 की नोट्स देने वाला हूं, इन सबको आप याद रखिएगा। पहला, द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एन पेडंकल। इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को पेडंकल बोलते हैं, और स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल। एक फ्लावर का जो नीचे आपका वो लगा होता है स्टॉक, उसको पेडिसिल बोलते हैं, और पूरे इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को पेडंकल बोला जाता है। ओके, सेकेंड, इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट इज वन दैट सब्सटेंट एंड इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट किसे बोलते हैं, जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को सब्सटेंट किए हुए रहता है, मीन्स कवर किए हुए रहता है, उसको इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट बोलते हैं। और ब्रैक्ट्स दैट सब्सटेंट एंड इंडिविजुअल फ्लावर टर्म्स एज फ्लोरल ब्रैक्ट, उसे फ्लोरल ब्रैक्ट कहते हैं। तो जो ब्रैक्ट है आपका पूरे इन्फ्लोरेसेंस के भी हो सकता है, उसको इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट बोलेंगे, और जो ब्रैक्ट है इंडिविजुअल फ्लावर्स का भी हो सकता है, उसे फ्लोरल ब्रैक्ट हम बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ ब्रैक्ट्स सबसेंडिंग एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूकर आप पहले भी किसमें पढ़ चुके हैं, एस्ट्रेसी फैमिली में। मैंने आपको बताया था जो वहाँ पे जो आपको एक फ्लावर जैसा दिखता है वो एक्चुअली बहुत सारे फ्लावर का मिक्सअप होता है, और जो आपको कैरिक्स जैसा उसमें पार्ट दिखता है उनके मेंबर्स में, वो एक्चुअली क्या होता है, इन्वोल्यूकर होता है, जो एक्चुअली क्या है, ग्रुप या क्लस्टर ऑफ ब्रैक्ट्स है। चौथा की पॉइंट, एन इन्फ्लोरेसेंस अराइजिंग फ्रॉम बेसल रोजेट्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्केप। अगर कोई इन्फ्लोरेसेंस कोई रोजेट टाइप का प्लांट है, रोजेट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसका पूरी पत्तियां जो है केवल और केवल बेस पे ही पाई जाएंगी, जमीन से सटे हुए, और उसमें से एक स्टेम निकलता है जहाँ पे लीफ नहीं होता है, और वहाँ पे फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस वहाँ पे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। ओके, तो खास बात क्या है, द एक्सिस इज लीफलेस, एक्सिस लीफलेस होगा। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। जो मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट टाइप का यही है, एक
सॉलिटरी टर्मिनल। जब एक सिंगल फ्लावर कोई भी स्टेम हो गया उसके ब्रांचिंग पे ऊपर एक टॉप पे निकला रहता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल से आप याद रखेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। बी सॉलिटरी एक्सिलरी, जब टॉप पे नहीं एक्सिस में लीफ का, जहाँ पे लीफ का जो वो होता है पेट्यूल जहाँ पे स्टेम से लगा रहता है उसके एक्सिल से निकलता है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। ओके, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। ये तो सिंपलेस्ट वाले हो गए। कॉम्प्लेक्स पे जब हम चलते हैं 3 प्रिंसिपल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। जब ढेर सारे आपको फ्लावर्स गुच्छे में मिलेंगे तो वहाँ पे रेसिमोस टाइप का, साइमोस टाइप का और कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो रेसिमोस के कुछ पार्ट कवर करने जा रहे हैं। रेसिमोस को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट और पॉलीटेलिक इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है, जैसे आपका स्टेम प्लांट निकला ज़मीन से ग्रो करता हुआ जा रहा है तो जो मेन एक्सिस है वो जो जा रहा है ऊपर की तरफ वो हमेशा ग्रो करता हुआ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जो एपिकल बड होगा वहाँ पे वो कंटिन्यू करेगा, ग्रोथ उसमें होती रहेगी, कभी भी उसमें फ्लावर नहीं निकलेगा एक मतलब एकदम टॉप पे जिससे उसका ग्रोथ सीज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्लावर हमेशा अगल बगल निकलेंगे लेकिन टॉप पे नहीं निकलेगा। 10 ऐसे इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, बियरिंग ओल्डेस्ट फ्लावर टूवर्ड्स एट बेस। ऐसे में क्या होगा, फ्लावर नीचे की तरफ निकलता जाता है और जैसे जैसे आप उसका एपिकल पोर्शन वो ग्रो करता जाता है फिर उसमें यंगेस्ट फ्लावर ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे, मतलब निकलता जाता है। दूसरा साइमोस टाइप का होगा। साइमोस वाले में क्या होता है, डिटर्मिनेट है। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है जो ग्रो करता हुआ ऊपर जाता है वहाँ पे लास्ट में फ्लावर निकल जाता है और फिर ऐसे वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, मतलब मेन एक्सिस जो होगा वहाँ पे लैटरल ब्रांचेस निकलेंगी, वहाँ पे फ्लावर लगेगा। ओके, विच आल्सो टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। वहाँ पे जो टिप होगा वहाँ पे भी फ्लावर निकलेगा। तो यहाँ पे मेन एक्सिस के टॉप पे और बगल अगल जो भी ब्रांचेस होंगे उनके भी टॉप पे फ्लावर निकल जाएगा और उसके ग्रोथ को डिटरमिन कर देगा। ओके, तो इनडिटर्मिनेट और डिटरमिनेट पे यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे उसी का उल्टा होता है, जब टॉप पे एकदम पहले जो फ्लावर निकलेगा वो ओल्डेस्ट होगा और नीचे के जो ब्रांचेस में फ्लावर निकलेंगे वो यंग होंगे, इसीलिए इसको बेसिपिटल बोलते हैं। ऊपर वाले को एक्रोपेटल बोलते हैं। मीन्स ऊपर जो होगा ओल्डेस्ट फ्लावर और नीचे यंग फ्लावर होंगे। और रेसिमोस में क्या होता है, ऊपर यंगेस्ट फ्लावर होता है, ओल्डेस्ट यंगेस्ट फ्लावर होता है और नीचे क्या होता है, ओल्डेस्ट फ्लावर होता है। और कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। हम बात करते हैं ये देखिए, पहली बात तो पिक्चर है ये रेसिमोस का, साइमोस का। आप देखेंगे रेसिमोस में जैसे आप याद कीजिए ब्रेसिका का प्लांट आपने देखा होगा, सरसों का। वहाँ पे क्या होता है, उसका प्लांट ग्रो करता हुआ जाता है और ऊपर 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 ग्रो करता हुआ जाता है और जब इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर आता है तो नीचे से निकलना शुरू होता है, ऊपर काफ़ी आपको यंग फ्लावर देखने को मिलेगा। तो वो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस है, इनडिटर्मिनेट है। इसमें जो मेन शूट जा रहा है उसके टिप पे कभी भी फ्लावर नहीं निकलेगा। वहीं साइमोस वाले में इसका अपोजिट होता है। साइमोस वाले में जो मेन एक्सिस जा रहा है उसके टिप पे पहले फ्लावर निकलेगा, फिर वो उसका ग्रोथ चेक हो गया वहाँ पे, फिर उसके बाद उसके अगल बगल फ्लावर निकलने लगेगा। तो ऐसा होता है, दोनों अपोजिट है। ये पिक्चर से आप क्लियर हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सिंपलेस्ट वाले में सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 2 स्पेशल टाइप के, मतलब जो मेन कैटेगरी में आप बांट सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, रेसिमोस और साइमोस। थर्ड आता है स्पेशल टाइप का, वो स्पेशल टाइप है उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं पहले वाले पे, रेसिमोस पे। रेसिमोस को मैंने क्या बताया, ये इनडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब एक्सिस ग्रो करता रहे टॉप पे कभी भी फ्लावर ना निकले। ओके, अब रेसिमोस के भी 3 मेन टाइप होता है। ठीक है, इसमें भी कई सारे इन्फ्लोरेसेंस है, मैं आपको बताऊंगा रेसिमोस के। और वो 3 के बेसिस पे उनको बांटा गया है, जैसे क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। रेसिमोस को फर्दर भी जो इन्फ्लोरेसेंस है उनको क्लासीफाई किया गया है 3 सब कैटेगरीज के अंदर। पहला होगा जब मेन एक्सिस इलोंगेट रहेगा, मतलब ये जहाँ पे देखिए जब आप कोई पौधा ग्रो करता है तो वो कुछ दूर तक तो वेजिटेटिव कंडीशन में रहता है, फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो टॉप पे निकलेगा, तो उतना पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे पेडंकल हो गया, तो पेडंकल में ही फ्लावर लगे रहते हैं। तो वही जो मेन एक्सिस है, जो पेडंकल है, जब वो लंबा रहेगा
ठीक है, लंबा का मतलब आप देखेंगे पहला फ्लावर निकला नीचे, फिर दूसरा फ्लावर ऊपर, उसके बाद ऊपर, ये पहला वाला मेन एक्सिस आपका इलांगेटेड ही रहेगा। और दूसरा एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मतलब आता है इसके अंतर्गत कैटेगरी, जहाँ पे मेन एक्सिस शॉर्टन हो जाती है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए काफ़ी जो पेडंकल है काफ़ी शॉर्ट है, मतलब फ्लावर बहुत नज़दीक नज़दीक में निकलेगा। ठीक है, मेन एक्सिस शॉर्टन हो गया, तो पहला मेन एक्सिस इलोंगेट, दूसरा मेन एक्सिस शॉर्टन, और तीसरा जो होगा मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो जाएगा। मतलब एक केवल जो मेन एक्सिस रहता है आपका पेडंकल कह लीजिए, वो केवल डिस्क शेप्ड का रहेगा, एक ही जगह से सारे फ्लावर निकलते हैं। तो रेसिमोस में ये 3 मेन टाइप के आते हैं। अब इसके आगे मैं आपको पहला वाला बताने चल रहा हूँ, जब मेन एक्सिस इलांगेटेड रहेगा। देखिए मेन एक्सिस इलांगेटेड रहेगा तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, मेनली आपका 7 टाइप का आपको देखने को मिलता है। पहला है रेसिम। रेसिम में आप देखेंगे, क्योंकि रेसिमोस में आते हैं तो आपको पता है टर्मिनल कभी वहाँ पे फ्लावर नहीं निकलेगा। रेसिम में आप देखेंगे इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस, इसमें सारे के मेन एक्सिस इलोंगेट ही रहते हैं। रेसिम कब बोलेंगे, जब सिंगल सिंगल फ्लावर निकला रहे। ठीक है, पहला फ्लावर नीचे का सबसे नीचे वाला ओल्ड, उसके बाद एक यंग निकलेगा, फिर यंग 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 से ऊपर वाला सबसे यंग, ऐसे होगा, उसको रेसिम बोलेंगे। ओके, सेकेंड पैनिकल कब बोलेंगे, पैनिकल पैनिकल कब बोलेंगे, जब रेसिम ही हो लेकिन ब्रांच रेसिम हो। समझ में आया, दोनों में यही डिफरेंस है। देखिए एक में क्या है, एक में सिंगल सिंगल फ्लावर है, एक में उसका भी ब्रांच हुआ है, उसके अंदर फ्लावर लगे हुए हैं। ओके, और आप देखेंगे कि इसका वो ब्रांचिंग होने के कारण और उसमें ढेर सारे फ्लावर लगे हैं। तो वही है, रेसिम में सिंपलेस्ट है रेसिमोस का, मतलब मेन एक्सिस इसमें इलोंगेटेड रहता है। फिर आपका पैनिकल आता है। स्पाइक कब बोलेंगे, स्पाइक रेसिम के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि पेडिसल नहीं है, फ्लावर का जो स्टॉक है वो नहीं होता, डायरेक्ट फ्लावर जो होता है सेसाइल होते हैं, डायरेक्ट मेन एक्सिस से जुड़े हुए थे। तो 3 टाइप का हो गया, मेन एक्सिस इलोंगेटेड, रेसिम, पैनिकल, स्पाइक। अब चलते हैं चौथा यही है ग्रास का स्पाइकलेट। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था अच्छे से, मैंने आपको पोएसी पढ़ाया था, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है, नीचे फर्स्ट ग्लूम है, फिर ऊपर सेकंड ग्लूम, सबसे नीचे आप देखेंगे ग्लूम रहेगा, 2 ग्लूम रहेंगे, फिर उसके बाद लेम्मा पैलिया रहेगा, फिर लॉडिक्यूल होगा वहाँ पे, और स्टेमन होगा, स्टिग्मा होगा, ओवरी होगा, ये सारी चीज़ें स्पाइकलेट है। ये आप आगे पढ़ सकते हैं, पोएसी फैमिली में अच्छे से समझा है। स्पाइकलेट हो गया 4। 5वां आता है स्ट्रोबाइल। इसमें क्या होता है, फ्लावर सेसाइल होते हैं और हर फ्लावर पे एक एक ब्रैक्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब फ्लोरल ब्रैक्ट। कैटकिन है, वैसे कैटकिन में जैसे स्ट्रोबाइल है वैसे ही रहता है ये, पर यहाँ पे ब्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये उल्टा अपोजिट रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है इसका इन्फ्लोरेसेंस। ओके, और अगर हम बात करें स्पैडिक्स का, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्पेद होता है, यहाँ पे भी ये जो स्पेद मतलब ये ब्रैक्ट है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस का ब्रैक्ट है, जो कलर पोर्शन है बड़ा सा वो एक स्पेद है, इन्फ्लोरेसेंस का ब्रैक्ट है। और जो मेन एक्सिस है वो यहाँ पे थिक हो जाता है, फूल के फ्लेशी हो जाता है, और यहाँ पे भी फ्लावर जो होता है सेसाइल लगा हुआ होता है। और कैटकिन का एक खास बात है, कैटकिन में जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका स्पैडिक्स भी। तो यहाँ पे मेन एक्सिस इलांगेटेड में 7 है रेसिम, जहाँ पे स्टार्क्ड फ्लावर लगे होंगे लैटरल। ठीक है, और फिर आता है आपका पैनिकल, ये ब्रांच रेसिम ही है। फिर आपका आता है स्पाइक, जहाँ पे सेसाइल फ्लावर लगे होंगे। फिर आता है आपका स्पाइकलेट। फिर आता है आपका स्ट्रोबाइल, जहाँ पे सेसाइल फ्लावर रहेंगे और सभी के एक्सिल में क्या होगा, ब्रैक्ट होगा। फिर आता है आपका कैटकिन, यहाँ पे सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे और जो एक्सिस होगा वो पेंडुलस होगा। फिर आता है आपका स्पैडिक्स, यहाँ पे भी फ्लावर सेसाइल रहेगा, एक्सिस जो होगा फ्लेशी होगा और ब्रैक्ट जो होगा कलर्ड होगा। ये 7 टाइप के हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया सारे इन्फ्लोरेसेंस में, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कुछ चीज़ें, मैंने सिंपलेस्ट टाइप बताया आपको, सॉलिटरी एक्सिलरी, सॉलिटरी टर्मिनल। फिर 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, पेडंकल किसे बोलते हैं, पेडिसल किसे बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट और फ्लोरल ब्रैक्ट का बोलते हैं, इन्वोल्यूकर किसे बोलते हैं, स्केप किसे बोलते हैं। फिर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया सॉलिटरी टर्मिनल का, सॉलिटरी एक्सिलरी का। फिर आता है मेन टाइप में, तो इन्फ्लोरेसेंस का 3
टाइप में आप बांट सकते हैं, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप ऑफ। रेसिमोस का मैंने बताया जब मेन एक्सिस इंडिटरमिनेट रहेगा, साइमोस का बोलेंगे जब मेन एक्सिस डिटरमिनेट हो जाएगा फ्लावर निकलने की वजह से, और फिर थर्ड स्पेशल टाइप के आते हैं। पहला मैंने आपको बताना स्टार्ट किया, ये रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस मैंने आपको दिखाया। रेसिमोस में भी मैंने आपको बताया फर्दर ये 3 में डिवाइड किया गया है। मेन एक्सिस जब इलांगेट रहती है, दूसरा मेन एक्सिस जब शॉर्टन रहती है, और थर्ड जब मेन एक्सिस फ्लैटेंड होगी। मैंने इसमें पहले में बताया मेन एक्सिस इलांगेटेड में फर्दर 7 कैटेगरीज है। रेसिम आपने समझा, पेनिकल आपने समझा, स्पाइक आपने समझा, स्पाइकलेट आपने समझा, स्ट्रोबाइल आपने समझा, कैटकिन आपने समझा, और स्पैडिक्स आपने समझा। तो ये सारा चीज़ हो गया। रेसिमोस में आपने क्या पढ़ा, इंडिटरमिनेट और पॉलीटेलिक में भी पहला आपने पढ़ा अभी मेन एक्सिस इलांगेटेड। इसमें मैंने क्या बताया, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस आपको मिलेगा बेसिका कंप्रेसिस में, दूसरा पेनिकल आपको मिलेगा यक्का में प्लांट है, स्पाइक आपको मिलेगा एडेटोडा प्लांट में, कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट जिसे बोलते हैं ये पोएसी मेंबर्स में मिलेंगे आपको, स्ट्रोबाइल आपको मिलेगा ह्यूमुलस ल्यूपुलस में, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कैटकिन आपको मिलेगा एक्लिफा में, मोरस में और सेलिक्स में, 7 स्पैडिक्स जो आपको मिलता है वो एलोकेशिया और कोलोकेशिया में मिलता है। तो ये फर्स्ट टाइप का मैंने ख़त्म कर दिया। अब आगे के लेक्चर में मैं कवर करूँगा सेकेंड, जब मेन एक्सिस इलांगेटेड रहती है रेसिमोस में ही, और थर्ड जब मेन एक्सिस आपका यहाँ पे इलांगेटेड लिखा हुआ है पर जब मेन एक्सिस क्या होगा, फ्लैटेंड होगा। गलती से मैंने इलांगेटेड लिखा है, और थर्ड वाला क्या होगा, जब मेन एक्सिस फ्लैटेंड होगा तब। एक मैंने ख़त्म कर लिया, बाकी के दूसरे और तीसरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।